फरजाना बेगम, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। जी, कैसी खुशखबरी? अरे नीलम, जाओ ना, सवेरा से कहो मिठाई लेकर आए, इनका मुंह मीठा करवाएं। खाला, इन्हें मिठाई खिलाने की क्या जरूरत है? खुशखबरी सुनकर वैसे इनका मुंह मीठा हो जाएगा, है ना फरजाना आंटी? हाँ भी फरजाना बेगम, खुशखबरी सुन लो। हमारी नीलम सरमद के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे दादी बनने वाली हूँ एक बार फिर से मैं। खाला, मगर इनके चेहरे से तो लग रहा है इन्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आंटी, कम से कम मुबारकबाद ही दे दें। लेकिन खाला, मुझे ये तो बताएं कि इस वक्त यहाँ क्या करने आई हैं? अरे लो, अपनी बेटी को लेने आई होंगी और क्या। अब भला उसका यहाँ पर क्या काम रह गया। अरे आंटी तो बहुत ही अक्लमंद निकली। बहुत अच्छा कर रही हैं कि अपनी बेटी को लेके जा रही हैं। पहली बेटी का तो याद है ना? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो वादा किया था ना कि तुम सबको खुश रखोगे। और आंटी, मैं अपना वादा बखूबी निभा रहा हूँ। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है ना यहाँ? बेटा, मैंने जब तुम्हें फोन किया था तुमने कहा था यहाँ तो सब कुछ ठीक है। यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें लेने आई, घर चलो। अम्मी मगर नहीं, मुझे अगर मगर नहीं सुनना, और तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। चलो चलो मेरे साथ। आंटी, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए ना, आप बैठिए प्लीज। सरमद मेरी बेटी या महफूज नहीं है, और बात करने को तो अब कुछ भी नहीं बचा। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है आपको? चलिए हम बैठकर बात करते हैं प्लीज। क्या हो गया है आप दोनों को? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यासिर, तुम क्यों इस तरह मुंह लटका के खड़े हुए हो? देखो, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो रुखसाना। जिद करके तुम घर तो आ गई हो, लेकिन अब घर के कामों में न लग जाना। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपना ख्याल रखना होगा। अच्छा, घर के काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? घर में कोई और औरत भी तो नहीं है। नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे। आप सिर्फ अपनी फिक्र करें। ओहो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। देख लिया मैंने किस तरह ख्याल रखते हो तुम दोनों। घर को संभालने के लिए औरत का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस घर में तुम्हारी दुल्हन आ जाए, जो इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ले। अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा भाई, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही। फिलहाल तुम आराम करो। खाला, हमें वहीं रुकना चाहिए था। अरे हमारा वहाँ रुकना जरूरी नहीं था, खामखा बात बढ़ जाती। तो बात बढ़ेगी तो सब कुछ हमारे हाथों में आ गया है। मौके की नजाकत को समझा करो नीलम। हमारा काम तो बस आग लगाना था, और वो हमने लगा दी बस। हाँ, हमारा काम तो हो गया, अब मजा आएगा। मगर ये फरजाना खाला अचानक यहाँ क्यों आई है? तुम्हें तो बताना ही भूल गई, मैं और सवेरा गए थे उनके घर में। क्या? ये बताने के लिए कि हम मारूफ के साथ क्या कर सकते हैं, और हमारी धमकी काम आ गई। हाँ ना, अम्मी ने तो ऐसी धमकी दी उनको कि वो डर गई, और तो और मारूफ को भी डराया धमकाया। और नीलम, तुमने ऊपर से इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी।
अरे अब तो फरजाना खुद अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द मेरी मारूफ से भी जान छुट जाएगी। सरमद और मेरे बीच अब कोई भी नहीं आएगा। मगर अम्मी, अगर फरजाना खाला ने भाई को बता दिया कि हम उनके घर गए थे तो फिर क्या होगा? या मारूफ ने भाई के कान भर दिए तो? मुझे नहीं लगता हमारे इतने धमकाने के बाद वो सरमद के कान भरेगी। दुश्मन को कम मत समझे हमने, फरजाना में हिम्मत थी तो वो आई ना। अब वो आई क्यों है इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बात तुम दोनों सुनो, अगर फरजाना ने सरमद को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा ना तो हम लोग मुकर जाएंगे इस बात से कि हमने धमकी दी थी। हाँ, जैसे भाई तो आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो क्यों नहीं करेगा, माँ हूँ मैं उसकी। बस मुझ पर छोड़ दो। पहले भी सब कुछ आप पर ही छोड़ा था, मगर क्या हुआ, सरमद ने मारूफ से निकाह करके उसे यहाँ ले आए। और आज भी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर सरमद का रंग ही उड़ गया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। हाला, सरमद के चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं थी। ये क्या होता जा रहा है भाई को? ऐसा कौन करता है? पहले वो कोमल और अब ये मारूफ। ये खुशियों को ये लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा शोहर मेरी खुशी में साथ ही नहीं है। क्यों शक कर रही हो अपने दिल में? अरे औलाद की खुशी में भला कोई बाप क्यों नहीं खुश होगा? तुम फिक्र मत करो। अरे औलाद से एक डोर तुम्हारी जुड़ी है और दूसरी सरमद की, और देखना यही डोर तुम दोनों को एक दूसरे के करीब करेगी। पता नहीं क्यों फिर भी मेरे दिल में एक डर सा बैठा है। अच्छा ना नीलम, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार ये मारूफ यहाँ से चली जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे फिक्र मत करो, इस औलाद के नसीब से तुम दोनों में सब अच्छा होगा। हाँ। पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस बच्चे का क्या कसूर जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। सरमद की खुशी है और हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए। मुझे सरमद की खुशी से कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो और उसकी बीवी खुश रहे, लेकिन ये नहीं चाहती जो कोमल के साथ हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब है कि आपको मेरी शादी से खुशी नहीं? मैंने ऐसा कब कहा बेटा? मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ और शायद उम्मीद के हक में ये फैसला बेहतर है। मगर अब जो हालात है मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। अम्मी, ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जा सकती। उम्मीद, सरमद मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे? मेरी किरदार कुशी करेंगे, सरमद को मेरे खिलाफ भड़काएंगे। आप बेफिक्र, मैं हार मानने वालों में से नहीं। लेकिन इस बार मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। तुम्हें कहती थी ना कि कोमल को बचाए, बेटा मैं नहीं बचा पाई और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, इसलिए कहती हूँ चलो मेरे साथ चलो। अम्मी, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, और आप ही तो कहती थी कि मैं कोमल आप ही जैसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल परेशान नहीं। और एक बात और, कोमल आप ही की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मत ठहराएं। तो क्या करूं? फिर से वही बेबस मां बन जाऊं जो अपनी बेटी पे जुल्म होता हुआ देखती रही और उसको बचा नहीं सकी, और सिर्फ ये सोच के कि उसका घर बसा। मेरी तकलीफ समझो बेटा।
और अब तो आलिया और सवेरा ने मुझे मेरे घर पे आके धमकी दी है। क्या धमकी दी उन्होंने आपको? सरमद, आपको खुशी नहीं हुई ये खुशखबरी सुनकर? मैं खुश हूँ नीलम, औलाद की खुशी सुनकर कौन खुश नहीं होता। अच्छा, मगर ये खुशी आपके चेहरे पे नजर तो नहीं आ रही। नीलम, बेटा दूध पी। खाला, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा अपने लिए ना सही मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। जिससे मेरा ख्याल रखना चाहिए तो मेरे पास है ही नहीं। ये क्यों दिल छोटा कर रही हो? फिक्र क्यों करती हो? चलो सब ठीक हो जाएगा। खाला, आपको याद है जब कोमल ने ये खुशी सुनाई थी सरमद को, किस तरह उसे दुबई से कॉल्स करते थे, उसके लिए गिफ्ट भेजते थे, और यहाँ एक मैं हूँ जिसे अब तक उन्होंने आकर देखा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। सबसे शादी हुई है, सरमद उसी के होकर रह गए। मेरे नसीब में तो सरमद कभी आए ही नहीं, कोमल की वजह से तो कभी मारूफ की वजह से। बेटा मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया कि तुम्हारे पास सरमद की होने वाली औलाद है, और देखना सरमद खुद तुम्हारे करीब आ जाएगा, और मैं ना तुम्हारी गोद भराई भी करूंगी। सच खाला? हाँ। आंटी, अम्मी ने आपको क्या धमकी दी है, बताएं मुझे। तुम्हारी अम्मी और बहन मेरे घर आए थे और उन्होंने। ये तो हद कर दी उन्होंने, मैं भी जाके बात करता हूँ। नहीं सरमद, रुको प्लीज। नहीं मारो, अब मैं नहीं रुकूंगा। नहीं सरमद, अभी आप ठहर जाएं, बाद में बात कर लीजिएगा। उन्होंने सिर्फ अम्मी को ही धमकी नहीं दी है, बल्कि बल्कि क्या? उन्होंने तुमसे भी कुछ कहा है? ये वक्त मुनासिब नहीं है, अभी आप मत जाएं। नहीं बेटा, इसको जाके बात करने दो। अच्छा है ना, सारी बात सामने आ जाएगी खुल के। लेकिन अम्मी, सरमद प्लीज रुक जाएं। अम्मी, अरे आ गया बेटा, वालिया आ गया। इतनी बड़ी खुशखबरी, और मिठाई भी नहीं लाया? मियाँ फरजाना आंटी के घर गई। नहीं, मैं भला वहाँ क्यों जाऊंगी? झूठ मत बोले अम्मी। हाय तौबा तौबा, अस्तगफार, मुझे झूठा कह रहा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी उसके घर जाने की? पहले ये बताओ हुआ क्या है? फरजाना आंटी बता रही थी कि आप और सवेरा उनके घर गए थे और वहाँ जाके आपने उनको धमकी दी है कि वो मारूफ को इस घर से ले जाएं, वरना आप लोग। तौबा तौबा तौबा, कितनी झूठी औरत है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो उस औरत की बातों में आकर अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहे हो। बात सवाल की नहीं है अम्मी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप वहाँ पे गई थी या नहीं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं गई, मैं नहीं गई। मैं तो अपने काम से गई थी, सवेरा भी मेरे साथ थी, हम लोग तो दोनों बाजार चले गए थे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो चलो मेरे साथ बाजार। आप सच कह रही हैं? हाय तौबा, तो अब क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम मुझे झूठा साबित करोगे, शक करोगे मुझ पर? अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो लो, मैं उम्मीद के सर की कसम खा के कहती हूँ, भाई नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी। अब किस सोच में पड़ गए? देखो बेटा, अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं ना आ रहा, उस औरत से जाकर पूछो कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। फिर से हमारे घर में आग लगाने आ गई। वो बहुत खतरनाक औरत है, बहुत चालाक थी। कोमल के साथ जो कुछ हुआ, हमने क्या बिगाड़ लिया उसका? कुछ भी नहीं।
तुमने तो सरमत को सच बताने की कितनी कोशिश की, लेकिन क्या वो सच साबित हुआ? नहीं बेटा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहा सिवाय तुम्हारे बाबा तो मैं खोई चुकी, लेकिन तुम्हें मैं इस तरह खोना नहीं चाहती। नहीं बेटा, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। हमें प्लीज संभालें खुद को। अरे कैसे संभालूं, बोलो? अरे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मैं आपकी मजबूत बेटी हूँ। प्लीज अम्मी, आपके आंसू मुझे कमजोर कर रहे हैं। कमजोर तुम्हारी हैसियत हो गई है बेटा, वो भी इस शादी के बाद। समझो ना इस बात को। हाँ, अब नीलम तुम्हें ज्यादा परेशान करेगी, अपने बच्चे को ढाल बनाएगी। आने वाला वक्त ना बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए। अम्मी, आपको याद है बाबा क्या कहते थे कि मैं उनकी कितनी बहादुर बेटी हूँ, और वो ये भी कहते थे सच को चाहे जितना ही क्यों ना दबाया जाए, एक ना एक दिन वो सूरज की तरह जरूर उभरता है। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मारो, छोड़ो मुझे प्लीज। मारो मारो, संभालो खुद को, मेरी संभालो। और तुम यहाँ करने क्या आए हो? तमाशा देखें? तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ पूछने वाले? हाँ, तुम्हारा तो पहले इस घर से ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे और मारूख के मामलात में मत बोलो, समझे? जिस मारूख की तुम बात कर रहे हो ना, वो अब मेरी बीवी है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम थी वो जो मुझे हमेशा धोखे में रखती रही, और पता नहीं मुझ जैसे कितने और लोगों को अपनी मोहब्बत का वादा किया होगा तुमने। मारो यासिर, और तुम्हारी यही सारी हरकतें सुनकर ना तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, और तुम मुझे कसूरवार कह रही हो। मुझे बस बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से, जाओ। और याद रखना, मेरा और तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? जाओ। मारूख, तुमने जो भी मेरे साथ किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब देखना, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में तकलीफों के पहाड़ खड़े कर दूंगा, जैसे तुमने मेरी जिंदगी में ये दुख लगा दिए हैं। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। सरमत, बेटा अम्मी से बात की? हाँ, मगर अम्मी कह रही हैं कि वो तो आपके घर पे गई नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं झूठी हूँ? आंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ठीक, तो मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ कि जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। प्लीज आंटी, आप ऐसे मत करें। जो भी हुआ, अम्मी और सवेरा के रवैये के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि उम्मीद और मारूख दोनों मेरे साथ यहाँ महफूज हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात की लाज रख लेती हूँ। इसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना। चलती हूँ। आंटी, आप इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे? आप यहीं पे रुक जाएं, मैं आपको सुबह छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, सरमत सही कह रहे हैं, आप रुक जाए ना, फिर आपके साथ 1-2 दिन के लिए मैं भी चलूंगी। जी आंटी, प्लीज आप रुक जाइए। ठीक है बेटा।
क्या मुझे सरमत को आलिया आंटी वाली बात बता देनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें मेरे खिलाफ कर दें। नहीं नहीं, सरमत उनका यकीन नहीं करेंगे। ये औरत अभी तक इसी घर में है। ये तो मारूफ को लेने आई थी, अभी तक वापस ही नहीं गई। नजमा, तुम तो मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हो, कितना नेक, तमीजदार और हैंडसम है। और सबसे बड़ी बात कि अकलौता बेटा है मेरा। हमारे पास सब कुछ उसी का तो है। ये बात तो सही है रुखसाना बहन, ऐसे रिश्ते तो लड़की वाले ढूंढते फिरते हैं। अरे तो देर किस बात की है, जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। मैं चाहती हूँ अपने बेटे की जल्द अज जल्द शादी करवा दूँ। हाँ, ये तो अच्छी है। अरे नजमा, ये लड़की कुछ बेहतर लग रही है, तो मिलवाओ ना किसी दिन मुझे इससे। ठीक है, जरूर मिलवाती हूँ। अरे यासिर बहुत अच्छे वक्त पे आए। ये नजमा है, रिश्ते कराती है, तो मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं। अभी मैं तस्वीरें ही देख रही थी, तुम देखो। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी, और आप प्लीज किसी भी किस्म का रिश्ता लेकर यहाँ मत आइए। यासिर, अम्मी, अम्मी क्यों शोर मचा रही हो? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? आपको कुछ पता भी है? क्या हुआ बताओ तो सही। आपकी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ा उन माँ बेटियों पर। आप तो कह रही थी मारूफ अपनी माँ को लेकर चली जाएगी, वो तो अभी तक यहीं पर है। क्या फरजाना अभी तक यहीं पर है, गई नहीं वो? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लें जाकर, मारूफ के कमरे में आराम से सो रही है वो। इसका मतलब है कहीं सरमत ने तो नहीं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया? तो ये मेरा लड़का ना बड़ा ही बेवकूफ है। मुझे तो लग रहा है यही बात है। आप प्लीज भाई से बात करें, अगर मारूफ की माँ यहाँ रहेगी ना तो आपके और नीलम का प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, उससे तो मैं किसी कीमत पर इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी बात करती हूँ मैं सरमत से। सरमत, हाँ बोलो। आप शायद भूल गए कि मैं भी आपकी बीवी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है और आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं। कल मेरे पास आए तक नहीं। आया था, तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर 3 बार नॉक भी किया, मगर शायद तुम शदीद नींद में थी। ओह, शायद दवाई की वजह से गहरी नींद सो गई। सॉरी। ओके। वैसे जरूरत की हर चीज तो घर में मौजूद है, कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो, वो भी ला दूंगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप अभी तक क्या क्या कर रही? नीलम, तमीज से बात करो, ये मेरी सास है, जब चाहे यहाँ पे आ सकती है। और अम्मी, आप इसको जरा समझाएं, अब इसके साथ एक और जिंदगी जुड़ने वाली है, जरा तमीज तहजीब सीख लो। मैं मारूफ को छोड़ने जा रहा हूँ। क्या मारूफ के घर छोड़ के जा रही है? ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली, आप बेफिक्र रहिए। मारूफ सिर्फ 2-3 दिन के लिए अपनी अम्मी के साथ जा रही है। देख रही हूँ फरजाना बेगम, तुम किन किन तरीकों से अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे बेटे को हमारे खिलाफ कर रही हो। आंटी प्लीज, आप तो रहने दीजिए ये बातें। लगता है मेरी नसीहतें भूल चुकी हो बहू बेगम। अम्मी प्लीज बस भी कर दें आप।
आलिया, खुदा ने तुम्हें हीरे जैसा बेटा दिया, समझ कदर करो इसकी, और ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना हो। देख रहे हो, मुझे नीलम को समझाने का कह रहे हो, और सुन रहे हो ये क्या कह रही है? फिर से मेरे घर में वही तमाशा शुरू हो गया। मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया जब से इस लड़की से निकाह किया तुमने। और नहीं तो क्या, खुशियां तक तो ठीक से मना नहीं सकते हम। खुदा के वास्ते बस भी कर दें आप लोग, वरना मैं ये सब छोड़ के इस घर से चला जाऊंगा। जिंदगी अजाब बना के रख दिया आप लोगों ने। चलो मारो। एक वक्त ऐसा था इस घर में हर वक्त रौनक सी लगी रहती थी, हंसी की बातों की आवाजें गूंजती रहती थी, और अब एक खौफनाक सा कब्रिस्तान बन गया। डर लगता है मुझे, अकेले जिस तरह मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, नहीं जानती। मैं अब आपको अकेले नहीं रहने दूंगी, मैं आया जाया करूंगी ना। खुश जीती रहो। चले अब मैं चलता हूँ। नहीं, तुम लोग बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। मारूख, मैं अब आंटी का बहुत ख्याल रखता हूँ, और तुम नीलम और अम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया करो। आंटी को भी समझो। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हों जहाँ पे प्यार मोहब्बत ना हो। इंसान की मोहब्बत में जब झूठ और अना होना, तो वो मोहब्बत नहीं बांट सकता। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत दें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बात पूछूं आपसे? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के अगर किसी मोड़ पर अगर मेरे खिलाफ आपके दिल में किसी ने शक पैदा करने की कोशिश की, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? मैं यासिर नहीं हूँ मारूख। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब से तुम्हें उम्मीद को संभालता देख रहा हूँ, तो मैं जान चुका हूँ कि तुम दिल की और नियत की सच्ची इंसान हो, और तुम इस बात से मुतमईन रहो। मैं आंखों देखी बात पे बिलीव करता हूँ। अगर कोई बात पूछनी होगी तुमसे डायरेक्टली आकर बात करो, किसी की बातों में नहीं है। और तुमसे भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। कब तक इस तरह मेरे सामने मुंह लटका कर बैठी रहोगी? मैं दर्द हो रहा है खाला। सरमद की बेरुखी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। ऐसा लगता है उनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों अपने आप को दुख दे रही हो नीलम? खाला प्लीज, आप मुझे बार बार ये वक्ती तसल्ली ना दे। मुझे तो लग रहा है औलाद की खबर सुनने के बाद सरमद मेरे करीब आने के बजाय मुझसे और दूर हो गए। तो क्या करूं मैं? कितना अच्छा मौका था उम्मीद को संभालने का। अगर उस बच्ची को अच्छी से संभाल लेती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता, ये नौबत तो ना आती। इस बात की और कितनी सजा मिलेगी मुझे? मैं सारी कोशिशें करके तो देख ली हैं, कि सरमद के दिल में मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं जागी। मुझे डर है कहीं मैं हार ही ना मान लूं। नहीं, इस तरह तो तुम्हें हारने नहीं दूंगी मैं। अरे कितने पापड़ नहीं बेले मैंने तुम्हें सरमद के करीब लाने के लिए। कोमल की मौत का गुनाह तक ले लिया मैंने अपने सर। ना, इतनी आसानी से नहीं ये सब कुछ जाने दूंगी मैं। मेरी बात सुनो, तुम ना बस डटी रहना और देखती रहना। एक दिन मारूफ का भी ना पत्ता उसी तरह साफ करूंगी जिस तरह उसकी बहन का किया था।
क्या हुआ, डॉक्टर के पास क्यों गई है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो नीलम की तबीयत खराब हो रही थी, उसके लिए गए। नीलम डॉक्टर के पास गई और किसी ने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आपको अपनी तीसरी बीवी से फुर्सत मिले तो आपको कुछ बताया ना हम। तुम कहना क्या चाह रही हो? अब आप मेरा मुंह मत खुलवाएं। अगर आपको जरा सी भी फिक्र होती ना नीलम की, तो खुद आप उसका ख्याल रख रहे होते आज। नीलम का ख्याल रखना है या नहीं रखना, ये मुझे मत बताओ। अपने मशवरे अपने पास रखो और आमिर भाई और अपने ससुराल वालों को भी कभी पूछ लिया करो। क्या मतलब? मेरा ससुराल और आमिर बीच में कहां से आ गए? अच्छा, तो मैं यहाँ ठहरती हूँ, आपको वो अच्छा नहीं। बल्कि नहीं, आपकी तीसरी बीवी आते ही बहन दुश्मन हो गई। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो यहाँ पे रहो, लेकिन तुम्हारा असली घर तुम्हारे शौहर का घर है, ये बात याद रखना। रंगमरीद कहेगा। चलो चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। नीलम, नहीं क्या हुआ नीलम को? और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाए? अरे कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द थी, क्लिनिक ले गई थी वैसे। इन्हें क्यों बता रही है खाना? मैं मरूं या जीऊं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम, तुम्हारी इन्हीं जली कटी बातों की वजह से मेरा दिल नहीं चाहता तुमसे बात करने का। बस करो ना तुम दोनों, छोड़ो इन बातों को। हर वक्त के गिले शिकवे रहते तुम दोनों के। खैर से माशाल्लाह माँ बाप बनने वाले हो, मगर तुम दोनों के गिले शिकवे खत्म नहीं हो। अब सरमद बेटा, मारूफ को 2-3 दिन उसकी माँ के घर ही रहने देना। उसे भी कुछ वक्त मिल जाएगा और तुम भी नीलम का ख्याल रख सकोगे। बेटा, इसे अपना वाकई तुम्हारी बड़ी जरूरत है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना बेटा, तुम देख नहीं रहे इसकी हालत? देखो तो सही। अरे बीवी है तुम्हारी, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मारूख भी तो मेरी बीवी है। हाँ तो वो माँ तो नहीं बनने वाली ना अभी। मारूख उम्मीद की भी तो माँ है ना। और रह गया सवाल नीलम का, तो इसका ख्याल मैं रखूंगा, लेकिन मारूफ को वहां अकेला छोड़कर नहीं आऊंगा, ना ही उम्मीद को। पता नहीं क्या जादू करते हैं उस मारूफ ने इनपे। अच्छा ना, बस अब अपना ना मूड ठीक करो। चलो जाओ शाहब, अपना जाकर ना कमरे में आराम करो, ठीक है? जाओ। जब से तुम्हें उम्मीद को संभालता देख रहा हूँ तो मैं जान चुका हूँ कि तुम दिल की और नीयत की सच्ची इंसान हो, और तुम इस बात से मुतमईन हो। मैं आंखों देखी बात पे बिलीव करता हूँ। अगर कोई बात पूछनी होगी तुमसे डायरेक्टली आकर बात करो, किसी की बातों में नहीं है। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों, आप मुझे मिस कर रहे थे? हाँ, मिस कर रहा था तुम्हें और उम्मीद को। वाह, एक ही दिन में मिस भी करना शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, जैसे एक सदी हुई है। आपसे एक बात कहूं, आप नीलम को भी कुछ टाइम दे दें। ये तुम कह रही हो? वो आपकी होने वाली औलाद की माँ है, उसका भी तो हक है ना। कभी कभार मुझे तुम पर हैरत होती है। कहाँ वो लड़ाका मारूख, हर किसी से लड़ने झगड़ने को तैयार, और कहाँ ये हमदर्द नरम दिल मारूख। शायद उम्मीद की वजह से बदल गई, या फिर आप ही की मौत की वजह से। सरमत में
आप ही की मौत को भूली नहीं हूँ। कुदरत के इंसाफ का इंतजार है मुझे। सॉरी, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। अगर आप चाहें तो मैं 1-2 दिन अम्मी के पास रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके। पता नहीं आप ही को कब इंसाफ मिलेगा।